हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और आज ये हिंदी पीवाईक्यूज की 8वीं क्लास आपके सामने होने वाली है और जिसमें हम करेंगे आज संधि। ठीक है, और इससे पहले हम प्रत्यय तक क्लास 7 में करवा चुके हैं आपको। और आगे इसी तरीके से, क्योंकि एक यूनिट के अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं 50 क्वेश्चंस हैं तो उनको कवर किया जाए। बाद में जो भी यूनिट छोटी होगी उसके साथ में हम काफ़ी सारी और यूनिट आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। और दोस्तों में जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं और ना सिर्फ रीड की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि दोस्तों जहां पर भी हिंदी का वेटेज है ना, वहां पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी आयोग है ना दूसरे स्टेट के उठा के एग्जाम, जैसे अगर यूपी में कोई ऐसा करवाया जा रहा है एग्जाम जहां पर हिंदी का वेटेज है, हिंदी ग्रामर का वेटेज है, तो वो क्या करते हैं, राजस्थान वालों का ले लेते हैं या दूसरे स्टेट्स वालों का ले लेते हैं। कभी भी कोई भी एग्जामिनर अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है एग्जाम के अंदर, बल्कि पीवाईक्यूज के आधार पर ही अन्य जो एग्जाम होने वाला है उसका निर्माण किया जाता है। ये बातें आप लोग जितनी जल्दी अपने जहन में डाल लें वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं संधि की आज की क्लास। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दयार्द शब्द में संधि हो जाएगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। गुण स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। देखिए, अगर आपने क्लास थ्योरी वाली की हुई है हिंदी ग्रामर में, तो आपको ना यहाँ पर रूल्स वगैरह बताने की जरूरत पड़ने नहीं वाली है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक टेस्ट सीरीज है ये, और इसके माध्यम से आपको आंसर तो बताए जाएंगे, एंड द लास्ट में बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत जहां पर भी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर आपको थोड़ा रूल बता देना चाहिए, तो वहां मैं कोशिश करूंगी। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दयाद्र शब्द में संधि बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, यहाँ भी हैं और एग्जाम में भी रहेंगे। तो कह रहा है कि गुण स्वर संधि होगी, अयादी स्वर संधि होगी, या दीर्घ स्वर संधि होगी, या यण स्वर संधि होगी। तो ए का राइट आंसर जो होगा वो होगा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे होंगे ना, द य है ना, द य प्लस आ, ठीक है, आद्र लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ रूल ये कहता है दीर्घ संधि का, ये जो पहले वाले में आ लगा है ना, य में जो आ निकल रहा है और पीछे जो आ है, तो ये आ में जो छोटा आ है वो बराबर हो जाता है बड़ा आ में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा जा रहा है, बट यहाँ पे आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो छोटा आ और प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है। ठीक है, तो यही रूल होता है, जब भी आपको ऐसे पहचानना है तो दीर्घ स्वर संधि का जो पहचान होगी वो ये होगी कि छोटा आ और प्लस बड़ा आ वहां पे लगा होगा। छोटा आ प्लस क्या होगा, छोटा आ इक्वल टू हो जाता है बड़ा आ। यही इसका सिंपल सा रूल होता है। बाकी कुछ इतना होता नहीं है इसके अंदर में कि ज्यादा डिटेल में समझाया जाए, अगर आपने थ्योरी क्लास कर रखी है तो। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहली बात देखो, गुण स्वर संधि कहां पर होती है, ये देखो गुण स्वर संधि होती है जहां पर भी आपको ये एक ही मात्रा मिल जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं महेश में भी है, महेंद्र में भी है, नरेंद्र में भी है, लेकिन रविंद्र में नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि रविंद्र में एंद्र नहीं आ रहा है, इंद्र आ रहा है। ठीक है, तो बड़ी ई आ रहा है, इसी वजह से ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गुणाकेश शब्द में संधि हो जाएगी। फिर से 4 ऑप्शंस है, अयादी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, या वृद्धि स्वर संधि। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी गुण संधि। अब मैंने आपको गुण संधि का पहले ही बताया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया कि जब एक ही मात्रा लगी हो, आप देख रहे होंगे ना गुडाकेश। ठीक है, गुडाकेश में क्या लग रही है, एक ही मात्रा लग रही है, गुडाकेश में एक ही मात्रा लग रही है, इसीलिए यहाँ पे गुण स्वर संधि है। चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वी प्लस स्वर। तो चारों में मात्राओं का अंतर है। ठीक है, तो 4th का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पृथ्वी आपने लिखा पृथ्वी, ठीक है, और उसमें प्लस कर दिया आपने ईश्वर को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोनों का मतलब, दोनों अलग अलग है। पृथ्वी का मतलब अलग होता है, ईश्वर का मतलब अलग होता है, तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, पृथ्वीश्वर बनेगा। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कामेश्वर शब्द में संधि है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो कामेश्वर में कौन सी संधि हो जाएगी? अभी मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी आपको ना बड़ी ये छोटी ए मिल जाए तो समझ जाना वहां पर क्या है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, वहां पे क्या है, गुण स्वर संधि है। बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद जो है वो अशुद्ध हुआ है, यानी गलत तरीके से हुआ है। 4 ऑप्शन है। पहला है पुष्प प्लस इंद्र, पुष्पेंद्र होता है। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी होता है। राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर होता है। महा प्लस आशय, महाशय होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का बी आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। सिंधु प्लस उर्मी लिखा है इन्होंने और यहाँ पे सिंधुर्मी दे दिया। अब शुद्ध करके आप कमेंट में ये बताइए कि सिंधु प्लस उर्मी को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब अगला बढ़िए 7वां प्रश्न, गंगेश्वर शब्द में संधि है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब भी एक ही मात्रा मिल जाए, यानी आप कह सकते हैं कि लेटा हुआ वर्ड मिल जाए, जैसे गंगेश्वर है ना, रामेश्वर, कामेश्वर, तो जब ऐसे वर्ड आ रहे हैं जहां पर एक ही मात्रा लग रही है तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? वहां पर गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा गुण स्वर संधि, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध हुआ है? तो 4 ऑप्शन से, बधु प्लस उल्लास बराबर होता है बधुल्लास। गण प्लस ईश होता है गणेश। भू प्लस ऊर्ध्व होता है भूर्ध्व, भूध्व है ना, भूर्ध्व। द्राक्ष प्लस असब होता है द्राक्षासब। तो राइट आंसर 8 का क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, यानी कि भू प्लस ऊर्ध्व जो है वो बूर्ध्व लिखा हुआ है। 9वां क्वेश्चन देखिए, द्राक्षा वलय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन से, द्राक्षा प्लस अबलेह, द्राक्ष प्लस अबलेह, द्राक्षा प्लस वलेह, द्राक्ष प्लस आवलेह है। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी द्राक्षा प्लस अवलेह होता है द्राक्षावलेह। 10वां प्रश्न देखिए, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा शब्द में संधि क्या हो जाएगी? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, गुण स्वर संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी या अयादि स्वर संधि होगी। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी दीर्घ है। अब दीर्घ कैसे है? परमाणु ऊर्जा। देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है, दीर्घ संधि कब लगेगी? या तो बड़ा ऊ आ जाए या फिर बड़ा आ जाए। ठीक है, जब बड़ा ऊ और बड़ा आ रहा हो, तो बड़ा ऊ देखो यहाँ पे बड़ा ऊ आ रहा है परमाणु है ना, और माँ में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सब जगह ऊर्जा, जा में भी आप बड़ा आ देख रहे होंगे, तो यहाँ पे बड़ा ऊ बड़ा आ रहा है तो दीर्घ लग रहा है। ठीक है, ज्यादा वक्त लग रहा है इन्हें बोलने में। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है दोस्तों, यमुनोर्मी शब्द में संधि है। 4 ऑप्शन से आपके सामने, दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुण संधि है। मैंने आपको बताया ना। अब देखो यमुनोर्मी लिखा हुआ है यहाँ पे, अब गुण स्वर संधि का रूल क्यों लग रहा है यहाँ पर? एक चीज देखिए, यहाँ पे ओ जो आ रहा है ना, ये जो ओ आ रहा है इसके बाद में आप आधा र भी देख रहे होंगे है ना, आधा र देख रहे हैं, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि यहाँ पे लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12वां प्रश्न देखेंगे, महेंद्र जालिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शन से, महा प्लस ऐन्द्र जालिक, मह प्लस ऐन्द्र जालिक, महा प्लस ऐन्द्र जलिक, महा प्लस ऐन्द्र जालिक। तो इसका 12वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी महा प्लस ऐन्द्र जालिक हो जाएगा, महेंद्र जालिक। क्योंकि आप देख रहे होंगे डबल ए की मात्रा ह पर चढ़ी हुई है, तो डबल ए की मात्रा चढ़ाने के लिए आपके पास में छोटी ए की मात्रा भी तो चढ़ी होनी चाहिए ना। तो महा प्लस ए, आ प्लस ए बराबर हो गया डबल ए, यानी बड़ा ए वाला। 13वां क्वेश्चन देखिए, गायक व गंगोद शब्दों में संधि है। अयादि व वृद्धि स्वर संधि, यण व गुण स्वर संधि, अयादि व दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ व यण स्वर संधि। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गायक में जब आयक आता है ना, आयक, तो वहां पे अयादि संधि होती है। किसी भी सेंटेंस को आप बोलेंगे, जैसे नावक है ना, नायक, गायक है ना, जायत, तो इसमें आयक, आयत ये आ रहा है ना, तो अयादि संधि है। और गंगौद वृद्धि संधि क्यों है? क्योंकि डबल ओ की मात्रा चढ़ रही है, इसीलिए ये वृद्धि संधि आ जाएगी डबल ओ की मात्रा में, तो गंगौद। ठीक है, अगला देखिए 14 क्वेश्चन। तो पहला 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अयादि व वृद्धि स्वर संधि। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद जो है वो अशुद्ध है?
ठीक है। अशुद्ध किस में है? 4 ऑप्शन है। सदा प्लस एव सदैव होता है, पर प्लस उपकार परोपकार, पूर्व प्लस औपनिवेशिक पूर्वोपनिवेशिक, सु प्लस अल्प स्वल्प। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पूर्व प्लस औपनिवेशिक पूर्वोपनिवेशिक लिखा है, जो कि गलत है। कैसे लिखा जाएगा शुद्ध, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 50 में से आपके कितने सही होंगे वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ठीक है, स्त्रियोचित शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 4 ऑप्शन से स्त्री प्लस उचित, स्त्री प्लस उचित, स्त्रियों प्लस चित, स्त्री प्लस उचित। तो चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी, यानी स्त्री प्लस उचित हम बोलेंगे स्त्री उचित। ठीक है, यानी बड़ी स्त्री लगेगी। स्त्री पर जैसे हम सिंपल लिखते हैं स्त्री, वैसे लिखेंगे। जैसे ये मैंने स्त्री लिखा तो ये स्त्री और प्लस उचित है, तभी तो हमारा क्या हुआ यहाँ पर स्त्रियोचित लिखा। ठीक है, स्त्रियोचित लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए अगला 16 वाला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध हुआ है? 4 ऑप्शन है। अनु प्लस ईशक अनविक्षक होगा, अनविक्षक होगा। स्व प्लस आगत स्वागत, विनय प्लस या विनय, शे प्लस यक शायक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ए हो जाएगा, है ना। ए में सही लिखा है। अनु प्लस इक्षक क्या होता है? अनविक्षक होता है। बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए 17। वृक्ष शब्द में संधि कौन सी है? अयादि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ये। जब भी नीचे वाला ये इस तरीके से र निकले ना, जैसे घृत, घी का पूछ लेगा, घृत घृत बोलते हैं, ग्रह पूछ सकता है आपसे। तो ये जो नीचे रा निकल रहा है, जैसे उत्कर्ष, यहाँ पर उत्कर्ष में ऊपर रा है ना, तो ऐसे ये नीचे रा जो होता है, तो ये यहाँ पे यण संधि होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए 18वां प्रश्न। विधायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विधे प्लस अक, विधा प्लस यक, विधे प्लस यक या फिर विधे प्लस अक। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, यानी विधे प्लस अक होता है विधायक। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? मात्रादेश, परमोजस्वी, विजय या सूर्योदय में? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी परमो। देखो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वृद्धि स्वर संधि कब आती है? जब डबल ओ की मात्रा आती है। बड़े ओ से औरत वाली जब मात्रा आ जाएगी ना, वही वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाता है। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखिए। प्रसव शब्द में संधि है दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि? प्रसव में कौन सी संधि है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अयादि है। ठीक है, प्रसव किन में आता है? जिनमें मात्रा मतलब मात्राएं आती हैं, क्योंकि नायक में भी आकर डंडा आपने देखा था। प्रसव में जब भी ऐसा कोई वर्ड आए जिसमें कोई मात्रा नहीं है, तो वहां पर आप अयादि स्वर संधि ही लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है। प्र में र निकला हुआ है, वो भी एक वर्ड होता है ना, एक व्यंजन होता है। सा हो गया, व हो गया, तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, या तो आपको आयक मिलेगा, नायक मिलेगा अयादि संधि का, या प्रसव मिलेगा, है ना। इस तरीके के जो आएंगे आपके सामने वो अयादि स्वर संधि के उदाहरण होंगे। 21वां प्रश्न देखिए। प्रसाविका। ठीक है, अब यहाँ पे प्रसव लिखा था, यहाँ प्रसाविका लिखा। शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रसो प्लस इका, प्रसो प्लस इका, प्रसो प्लस इका या प्रसा प्लस विका? तो प्रसाविका, प्रसाविका का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए, प्रसो प्लस इका होगा प्रसाविका। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का अपवाद है? अपवाद है ना। तो अभिप्सा है, अभिष्ट है, या फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, अभिष्टा है या अधरोष्ट है या अतीत है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। हर्षवीकरण के अनुसार स्वर संधि का अपवाद कौन सा है? मार्तंड है, मतैक्य है, महेश्वर्य है या महोज है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्तंड हो जाएगा। हर्षवीकरण के अनुसार स्वर संधि का अपवाद माना जाता है मार्तंड। ठीक है, 24 देखिए। दीर्घीकरण के अनुसार स्वर संधि का अपवाद कौन माना जाता है? परीक्षण, प्रतिकार, परीक्षित या फिर परीक्षा? तो दीर्घीकरण के अनुसार, यानी देखो जब मात्रा का विलोप हो रहा है तो मार्तंड आएगा,
है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल ए डबल ओ की मात्रा चढ़ रही थी 23 में। 24 में देखेंगे तो परीक्षण यानी बड़ी की मात्रा है, प्रतिकार में भी है, परीक्षित में भी है, परीक्षा में भी है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रतिकार को अपवाद माना जाता है, किसको, देखो प्रतिकार बोलते हैं, प्रतिकार बोलते हैं, है ना, लेकिन प्रतिकार बोलते हैं इसको, ठीक है। छोटी ई की इसके अंदर क्या आती है, मतलब एक प्रोनाउंसिएशन आता है, इसको बड़ी ई के हिसाब से नहीं बोलते, लेकिन लिखते हैं प्रतिकार, ठीक है। तो ये एक अपवाद है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे 25। गुणादेश के आधार पर स्वर संधि का अपवाद कौन सा है? गुणादेश के आधार पर श्रवण है, पवन है, प्रेषिति है या गवेषणा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का, सी आ जाएगा, प्रेषिति आ जाएगा, ठीक है। ये गुणादेश के आधार पर है, आप बोलेंगे प्रेषिति, ठीक है, प्रेषिति, है ना, प्रेषिति बोलेंगे, यानी ती है ना, ती पर छोटी की मात्रा है, लेकिन फिर भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो बड़ी ई के हिसाब से होता है, प्रेषिति कर दो, ठीक है। अगला देखिए 26। दिग्भ्रम शब्द में संधि कौन सी है? दिग्भ्रम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि या गुण स्वर संधि? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है, क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है, देखो आधा आपको क्या दिख रहा है, जब भी आपको आधा दिखाई देगा ना, कोई भी व्यंजन आधा दिखाई देगा तो वहां पर आप व्यंजन संधि लगाएंगे, जहां पर भी आपको आधा दिखाई देगा, जैसे ग इसमें क्या है, आधा है, ठीक है। अगला 27 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है 27 में तिबंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तिप प्लस अंत, तिप प्लस अंत, तिब प्लस अंत, तिब प्लस अंत। यहाँ पर हलंत का अंतर है, ठीक है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम तिबंत को लिखेंगे तिब प्लस अंत, ठीक है, हलंत वाला यहाँ पर नहीं लेंगे। अगला देखिए 28 को, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध हुआ है? षट प्लस आनंद सडानन होता है, उद प्लस हार उद्धार होता है, बाग प्लस देवी बाग देवी होता है, बाग प्लस देवी बाग देवी होता है, अब प्लस ज अब्ज होता है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। सट प्लस आनंद जो है ना, सडानन होता है, ठीक है। सडानन का सही संधि विच्छेद होता है सट प्लस आनंद। आनंद माने तो मुख, सट माने 6, तो जिसके 6 मुंह है ना, अर्थात कौन है 6 मुंह वाला कौन है, वो आप कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ पर संधि से ही आपके समास भी निकलते हैं, ठीक है। 29 देखिए, भवन शब्द में संधि कौन सी है? यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, गुण स्वर संधि या व्यंजन संधि? तो भवन शब्द में कौन सी संधि है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी अयादी संधि है। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, जैसे प्रसव हो गया, भवन हो गया, है ना, तो इनके अंदर कौन सी संधि लगाएंगे आप? अयादी संधि लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन, मतलब जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ा उ, ये सब नहीं आ रहा, सिंपल से वर्ड है, व्यंजन मिले हुए हैं बस, भा व न, ठीक है, प्र स व, ठीक, तो अयादी संधि है। अगला देखेंगे 30 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द और उससे संबंधित संधि अशुद्ध लगाई गई? 4 ऑप्शन है, बाग घरी को व्यंजन संधि से जोड़ा गया है, भावुक में अयादी स्वर संधि है, पावक में दीर्घ स्वर संधि है, तिवादी में व्यंजन संधि है। तो देखो पावक में दीर्घ स्वर संधि तो नहीं है ना, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यही सही हो जाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि पावक हो गया, नायक हो गया, इनमें कौन सी संधि है? अयादी संधि है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। बागघरी जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि व्यंजन संधि में आधा जो व्यंजन है ना वो आता है ना, या तो आपको क आधा मिल जाएगा, ता आधा मिल जाएगा, ग मिल जाएगा आधा वाला, तो जितने भी आधे आधे व्यंजन लगाए जा रहे होंगे वहां पे व्यंजन संधि है, ठीक है। और भावुक उक आ रहा है, अयादी संधि है, आयक आ रहा है, अयादी संधि है ना, तो पावक में अयादी संधि होती है, तिवादी संधि व्यंजन में होती है, ठीक है, तिवादी। अगला देखिए, यहाँ पे दूसरा रूल भी लगता है, जैसे व्यंजन में 3, 4, 5 और 2 और 4 वाला भी लगता है यहाँ पर रूल, तो वो रूल मैं आपको अभी इसमें नहीं क्लियर कर सकती, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एक थ्योरी की क्लास बनती है और उसमें पढ़ाया जाता है। अभी यहाँ पे प्रॉपर हम नहीं ले सकते हैं, वरना PYQs की क्लास क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हम PYQs के हिसाब से सिर्फ आंसर फोकस करें तो ज्यादा बेस्ट है। चलिए 31 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द और उससे संबंधित संधि शुद्ध है? हवन में यण स्वर संधि है, जगदीश में गुण स्वर संधि है, सुबंत में वृद्धि स्वर संधि है या षड ऋतु में व्यंजन संधि है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि सही है, सुबंत में वृद्धि स्वर संधि है, सुबंत में वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। छोटा उ आ रहा हो या बड़ा उ आ रहा हो, वृद्धि स्वर संधि लगेगी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्धि हमसे पूछा था। अगला देखेंगे 32 वाला क्वेश्चन, देखिए
32 में कह रहा है कि उद्धरण शब्द में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन है, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि या गुण स्वर संधि। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी उदाहरण में कौन सी है, व्यंजन संधि। फिर मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि इसका सिंपल सा ये है कि आपको आधा ध नीचे मिल गया ना लटका हुआ द में, तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। 33 क्वेश्चन को देखेंगे अब। पितृ छाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पितृ प्लस छाया, पितृ प्लस छाया, पित प्लस छाया, पित प्लस छाया। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी पितृ प्लस छाया होता है। ठीक है, पितृ संस्कृत का वर्ड होता है, आपको पता ही है, और छाया माने क्या होता है भाई, एक पिता की हम पर छाया, इसका मतलब पितृ छाया। ठीक है, अगला देखिए 34। सन्नारी शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, बी। कौन सी संधि है, व्यंजन। मैंने आपको बोला ना कि आपको आधा ना, आधा ग, आधा म, आधा त, आधा ध, आधा य मिल जाए, आधा व मिल जाए तो व्यंजन लगा देना चुपचाप। ठीक है, किसी से इधर उधर नहीं देखना है। फिर अगला देखिए 35। शरद काल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शरद प्लस काल, शरद प्लस काल, शरद प्लस काल, शरद प्लस काल। ठीक है, हलंत है और द और ता का अंतर है। ठीक, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, शरद प्लस काल होगा, तभी तो शरद काल बना, द का ता बन जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं आप 36 क्वेश्चन देखेंगे। शंकर शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या अयादि स्वर संधि, है ना। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन है। व्यंजन कैसे है, देखो जो अंक की बिंदी लगी है ना, कुछ बच्चे कहेंगे कि विसर्ग आनी चाहिए थी, नहीं। विसर्ग क्या होती है, ये पीछे जो 2 डॉट लगे होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं विसर्ग। जब ऊपर आपका बिंदी आ रहा होगा ना, या चंद्र बिंदु आ रहा होगा, तो वहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी। कहीं ना कहीं आधा न आधा म का वहां पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, साउंड आ रही है निकल के। चलिए 37 क्वेश्चन देखते हैं आप। थोड़ी क्लास बड़ी हो सकती है, कॉपरेट करिएगा, थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है। अगर आपको आधे घंटे की क्लास अच्छी लगती है तो वो आधा घंटा मैं बनाऊंगी। अदरवाइज आज ये लंबी क्लास इसीलिए भी हो रही है क्योंकि मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। काफी बच्चे ऐसा डिमांड कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपके सामने ना क्वेश्चन आंसर लग रहे हैं अभी, तो आपको क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, बाकी चलते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन को देखेंगे। सन्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहली बात तो देखो, सन्निहित में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इतना तो सीखा ना, जब आधा ना आधा म आधा त आधा व आधा य आधा र कुछ भी आ जाए, आधा आ जाए, तो वहां पे व्यंजन संधि आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन है, सम प्लस निहित, सम प्लस निहित, सन प्लस निहित या सन प्लस निहित। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी सम प्लस निहित सन्निहित होता है। ठीक है, अगला देखिए 38। परिच्छेद अनुषंगी शब्दों में संधि कौन सी है। दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर यण स्वर संधि है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी व्यंजन है। छ में चादा लगा है और अनुषंगी में अंक की बिंदी जो ऊपर लगी है, इसी वजह से यहाँ पे व्यंजन संधि है। 39वां प्रश्न देखेंगे। दृष्टि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन है, द्रस प्लस टी, दृश प्लस ती, दृश प्लस ती, दृश प्लस ती। ठीक है, श का अंतर है और त का अंतर है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, द्रश प्लस ती लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। 4 ऑप्शन है, त्रस प्लस णा होता है तृष्णा, परि प्लस नाम होता है परिणाम, प्रति प्लस इष्ठा होता है प्रतिष्ठा, शाल प्लस आच्छादन शालाच्छादन होता है। तो शुद्ध इसमें से आपको बताना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, परि प्लस नाम परिणाम होता है। ठीक है, अगला देखिए 41 में नमस्ते शब्द में संधि कौन सी लगी है। नमस्ते में दीर्घ स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, यण संधि है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है नमः, नमः है ना, ऐसे लिखेंगे नमः और प्लस अस्ते, है ना, स्ते। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे तो हमारी कौन सी संधि निकल आएगी, विसर्ग संधि निकल आएगी। नमा हो, प्रातः आगे लगा आ जाए, है ना, और शने शने लिखा आ जाए तो वहां पे आपकी विसर्ग संधि होती है। 42 क्वेश्चन देखिए। स्वयंवर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन है, स्वयं प्लस वर, स्वयं प्लस वर, स्वयं प्लस वर, स्वयं प्लस वर। ठीक है, अगला देखेंगे राइट आंसर 42 का क्या हो जाएगा, बी, यानी स्वयं प्लस वर लिखेंगे हम, स्वयं हलंत वाला। अगला देखेंगे
43 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध हुआ है? तरु प्लस छाया तरुच्छाया, सुस प्लस मिता सुस्मिता, उत्कर्ष प्लस ट उत्कृष्ट, उदु प्लस छिन्न उच्छिन्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का ए, यानी तरु प्लस छाया तरुच्छाया, ऐसे लिखा जाएगा संधि विच्छेद। 44 क्वेश्चन को देखेंगे, अहोरूप शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि और विसर्ग संधि। तो चारों में से 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि है अहोरूप में। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों में भी गलतियां आ जाती हैं। तो 44 का बी यहाँ नहीं होना चाहिए अहोरूप में। बाकी एक बार और आप कमेंट में जरूर बताएं, मुझे ये डाउट वाला लग रहा है क्वेश्चन। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि अहोरूप में कौन सी संधि है। बाकी फिलहाल के लिए तो अभी मुझे ये आंसर मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अहोरूप में व्यंजन संधि का रूल नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे व्यंजन संधि में अभी हम पढ़ते आ रहे थे ना कि आधा ग आधा ब मिल जाएगा, आधा त मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो सारे वर्ड पूरे हैं और ऊपर से एक मात्रा लगी हुई है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि बी राइट आंसर होगा। बाकी आंसर की के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल ये लगा रही हूँ, बट हाँ ये क्वेश्चन मार्क मैं आपके लिए दे रही हूँ, आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक, 45 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द और उसे संबंधित संधि अशुद्ध है? पल्लव में व्यंजन संधि है, आधुनैव में वृद्धि स्वर संधि है, तट्टिका में यण स्वर संधि है, या महोषधि में वृद्धि स्वर संधि है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। तट्टिका में यण स्वर संधि है, ये बात गलत है। तो तट्टिका में कौन सी संधि है भाई? अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपको आधा ल, आधा ट, आधा त, आधा ब ये मिल जाए, मतलब आधा आधा कर लीजिएगा इसको अपने आप, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है, ना कि यण संधि नहीं होती, इसीलिए ये गलत है। देखिए 46 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द और उससे संबंधित संधि शुद्ध पूछी गई है? अब तो चार ऑप्शन हैं। दयाद्र, देखो पहला ही ऑप्शन था ना, दयाद्र में यण स्वर संधि है, महेंद्र में दीर्घ स्वर संधि है, वित्तेषणा में गुण स्वर संधि है, या विद्युत लेखा में व्यंजन संधि है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये सही है कि विद्युत लेखा में व्यंजन संधि है, क्योंकि देखो जो वित्तेषणा है ना उसमें भी गुण संधि नहीं है, उसमें भी कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि ही है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युलेखा फिलहाल इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विद्युलेखा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन देखिए, मरुद्धारिणी शब्द में संधि है, मरुद्धारिणी में व्यंजन संधि, यण स्वर संधि, अयादि संधि, या फिर गुण संधि? तो राइट आंसर 47 का डी हो जाए, ए हो जाएगा, सॉरी, मरुद्धारिणी। तो मरुधारिणी आप देखेंगे द में धा लटका हुआ है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जब जितने भी आधे स्वर नीचे ऊपर लटके होंगे वो व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। और यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट होने वाली है, 8वीं क्लास है ये। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और ये आज की क्लास ज्यादा मैंने समझा दिया क्योंकि संधि का मामला था, तो यहाँ पर संधि में ना ट्रिक ज्यादा काम करती हैं। तो ट्रिक से जब आप पढ़ते हैं तो संधि के क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली निकाल ले जाएंगे, वरना फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो 48 का क्वेश्चन देखेंगे, श्री मच्छरचंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन हैं, श्रीमत शरद चंद्र, श्रीमत शरद चंद्र, श्रीमत शरत चंद्र, श्रीमत शरत चंद्र। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीमत है ना, शरत और चंद्र दोनों में ताता आएगा और पीछे लास्ट में चंद्र रहेगा। ठीक है, तो ताता वाला सही होता है ना? अब देखो ताता में भी दोनों हलंत वाला होना चाहिए, तो हमारे पास में बी में जो ताता है ना हलंत वाला है। बाकी आप सी में देखोगे ताता तो है लेकिन एक में हलंत नहीं है, यानी इसमें हलंत नहीं है, इसीलिए हमारा ये गलत हो जाता है, और बाकी ये हलंत वाले सही है। 49 क्वेश्चन देखिए, पयादि शब्द में संधि है, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या फिर गुण संधि? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पयादि में पय है ना, पय, यहाँ पर डबल बिंदु आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे विसर्ग संधि है, पय प्लस आदि, पयादि। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अगला चलते हैं 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। क्लास आपको कैसी लगी? आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों को जरूर बताना कि भाई निर्मल क्लासेस पर तैयारी अच्छी हो रही है। और कमेंट में अपने जरूर लिखा करो, उत्तर भी लिखा करो और अपने विचार भी लिखा करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, अगला देखिए, मन उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चार ऑप्शन है, मन प्लस उच्छेद, मनुह प्लस छेद,
मनोह प्लस उच्छेद, मन प्लस उच्छेद। तो राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा? ए, यानी मनह प्लस उच्छेद मनुच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। फिर मिलेंगे यहाँ पर आपके 9 क्लास में, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जिसके अंदर हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, तो तैयारी करके आइएगा। और थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, या तो खुराना चैनल को सब्सक्राइब कर देख लीजिए, या फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं हिंदी की। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।